62 लाख रुपए का है। मुश्ताक नाम के आदमी ने ठगी करी थी। मुश्ताक, समीर और अकलीम करके तीनों आदमी मिलकर करी थी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अकलीम और समीर मनावर के है ये, और मुश्ताक के धार का रहने वाला है ये। और यहाँ मैं आया था, एसपी साहब को आवेदन दिया था। एसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि तुम्हारी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष होगी, जांच में कराऊंगा क्या तुम्हारी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय वाजपेयी, आप देख रहे हैं खबरदार। धार के अंदर ऐसा ठग है जिसने लाखों रुपए की ठगी की है और कई थानों में उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज हैं। धार जिले के सादरपुर में रहने वाला मुश्ताक एक इतना बड़ा ठग है जिसने लाखों रुपए की 50-50 लाख की ठगी की है। उसने मनावर के एक व्यापारी को भी अपना शिकार बनाया। आपको बता दूं कि इस मुश्ताक के कई एजेंट घूमते हैं और वे परेशान व्यक्तियों को ढूंढते हैं, चिन्हित करते हैं। जो व्यक्ति किसी प्रकार से आर्थिक रूप से या बीमारी से या अन्य किसी प्रकार की परेशान होता है तो उसका ये फ़ायदा उठाते हैं और उससे मिलकर उसके पास जाते हैं और उसे उस परेशानी से निजात दिलाने की वादा करके कि उसको विश्वास दिलाते हैं कि हम तेरे को इस समस्या से, इस परेशानी से निजात दिला देंगे। और उसके बदले में वे कई प्रकार की पूजा पाठ और कई प्रकार की क्रियाएँ करते हैं और उसी के आड़ में वे सामने वाले के साथ ठगी करते हैं। ऐसे ही एक मामला मनावर में हुआ जहाँ पर एक व्यापारी हैं जैन, उनके साथ भी इस मुश्ताक ने उसके साथियों ने ठगी की 60 लाख रुपए से ज़्यादा की। इस पूरे मामले में गौरतलब तथ्य यह है कि जो व्यापारी ठगी का शिकार हुआ इनके, उसकी पुलिस मदद नहीं कर रही है, पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस इस व्यापारी की मदद करने की बजाय उन आरोपियों को ठग को बचाने में लगी हुई है। पीड़ित व्यापारी धार के एसपी के पास आया था और आवेदन दिया था, जिसके पश्चात एसपी ने आश्वासन दिया था और धार की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले की जाँच भी की और प्रतिवेदन मनावर थाने भेज दिया। लेकिन मनावर थाने पदस्थ टीआई इस मामले में आरोपियों की मदद कर रहे हैं। फरियादी को उन्होंने थाने से रवाना कर दिया, भगा दिया और इस मामले प्रकरण दर्ज नहीं किया। पीड़ित व्यक्ति दर दर भटक रहा है लगातार, कभी एसपी ऑफिस, कभी क्राइम ब्रांच के ऑफिस, कभी मनावर थाने जा रहा है। पिछले 6-7 महीने से लगातार यह व्यापारी भटक रहा है, परेशान हो रहा है। आपको बता दें कि ये ठगी कैसे करते हैं। जो जैन हैं व्यापारी, वे घर के सदस्यों की बीमारी से परेशान थे। ये बात मनावर के एक व्यक्ति को जो ठग के एजेंट है उसे मालूम पड़ी। उन्होंने अपने को बताया मुश्ताक को और मुश्ताक ने वहाँ जाकर व्यापारी संपर्क किया और कहा कि आपका जो परेशानी, इससे हम आपको निजात दिला देंगे। उन्होंने एक कहानी गढ़ी और कहा कि आपके यहाँ प्रेत आत्माओं का साया है आपके घर के अंदर, इसके कारण आप बीमार हैं और आपकी मौत भी हो सकती है इस चक्कर में, आप दुर्घटना में मर सकते हैं। इस प्रकार में डराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको इस समस्या से निजात दिला देंगे, इसके लिए पूजा करना पड़ेगी। व्यापारी इनके झांसे में आ गए और उन्होंने इन्हें पैसा देना शुरू कर दिया। जंगलों में जाकर उन्होंने कई क्रियाएं की, पूजा पाठ की, का दिखावा किया और इस व्यापारी से पैसे ठगते रहे। इसी दौरान उन्होंने तंत्रिक क्रियाएं भी की इस दौरान उन्होंने, और इस दौरान उनका जो व्यक्ति था उसने मरने का नाटक किया और व्यापारी ये देखकर घबरा गए और वे वहाँ से रवाना हो गए। इसके पश्चात ये लोग कुछ दिन बाद उस व्यापारी घर पहुँचे और कहा कि वो व्यक्ति मर गया, उसका हमने क्रियाक्रम कर दिया है, अब उसके घर वाले पैसे मांग रहे हैं, अब 10 लाख रुपये दो। 10 लाख रुपये उनसे ले लिए। उसके पश्चात वे लगातार कुछ दिनों में आकर उनसे पैसे लेते रहे। जिसके पश्चात जब व्यापारी की बात मालूम पड़ी कि व्यक्ति जिंदा है और मुझे ठगी की जा रही है तो उन्होंने पुलिस संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसके पश्चात धार के एसपी के पास आए और उन्होंने पूरा मामला बताया। एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा और उन्होंने धार क्राइम ब्रांच को जाँच का कहा। धार क्राइम ब्रांच ने जाँच की और पूरा प्रतिवेदन फाइल बनाकर मनावर भेज दी। लेकिन मनावर के टीआई इस मामले में प्रकरण दर्ज नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ठग है मुश्ताक, वो बोलता है, खुलेआम चिल्लाता है कि वह पुलिस को भी हिस्सा देता है और शायद इसी के चलते इस जैन व्यापारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब पीड़ित व्यापारी ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है। देखना यह है कि सीएम हेल्पलाइन से भी इसे मदद मिल पाती है या नहीं। यदि इसे मदद नहीं मिलेगी तो वह व्यापारी न्यायालय जाएगा और न्यायालय में जिन्होंने ठगी की है उन्हें आरोपी बनाने के साथ साथ पुलिस जो प्रकरण दर्ज नहीं कर रही उन्हें भी आरोपी बनाने के लिए न्यायालय में गुहार लगाएगा। पीड़ित हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे और पूरा मामला आपको भी बताएंगे। जैसा भी बताइए, क्या मामला है, किसने ठगी की थी, कितने लाख की ठगी की थी और पुलिस कायमी क्यों नहीं कर रही, क्या मामला है? ये मामला 62 लाख रुपए का है और मैंने मनावर में आया। ठगी किसने की थी आपके साथ? मुश्ताक नाम के आदमी ने ठगी करी थी। मुश्ताक, समीर और अकलीम करके तीनों आदमी मिलकर करी थी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अकलीम और समीर मनावर के है ये, और मुश्ताक के धार का रहने वाला है ये। और यहाँ मैं आया था, एसपी साहब को आवेदन दिया था। एसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि तुम्हारी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष होगी, जाँच में कराऊंगा क्या तुम्हारी होगी। तो उन्हें क्राइम वालों को भेजा था उनने, तो क्राइम वालों ने रिपोर्ट बना के धार मनावर भेज दी उनने।
कि इनके कार्रवाई करने के लिए पूरा उन्हें जांच पड़ताल करके उन्हें भेज दिया। मनोहर टीआई साहब को मैं मिला था तो पहले बोले चलो 1-2 रोज में करते हैं, कार्रवाई करते हैं। बाद में जाने बाद टीआई साहब ने मेरे को मना कर दिया कि मैं कार्रवाई मैं नहीं करूँगा, कि तुम जाओ धारी कराओगे, ये काम मेरे से, मैं बड़ा कौन है यहाँ कि कार्रवाई जब वहीं जाओगे वहीं कराओ रिपोर्ट, मैं कार्रवाई नहीं करूँगा इसकी कि मैं। और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ इस चीज़ से, मैं बहुत। पहले तो कहा कि कायमी कर दी जाएगी, लेकिन 2-3 दिन बाद उन्होंने मना कर दिया और इन्हें वहाँ से टकार कर भगा दिया। कायमी नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं जो मनोहर टीआई शंका के घेरे में हैं, वे आरोपी को क्यों बचा रहे हैं, ठग को बचा रहे हैं। उस ठग ने 50 लाख की ठगी एक व्यक्ति के साथ की, ऐसी कई लोगों के साथ में ठगी की है। वो बड़ा ठग है वो, जो कि पुलिस की जानकारी में है। क्राइम ब्रांच ने पूरी जांच भी कर ली है, प्रतिवेदन बना के दिया है कायमी करने के लिए मनोहर टीआई को, लेकिन मनोहर टीआई इस मामले में कायमी नहीं कर रहे हैं और उस आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं।